Hello students, this is my YouTube channel A to Z Concept Classes. Today we will discuss about Olympiad questions. So let's start the question. X raised to 5 plus y raised to 5 is equal to 152 and x plus y equal to 2. Find all possible values of x and y. So चलिए सॉल्व करते हैं. From equation 2 x plus y equal to 2. क्यूबिक कीजिए बोथ साइड. x प्लस वाई रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 3. इसका बायनोमियल एक्सपांसन कीजिए. x प्लस वाई रेज टू पावर 3 का बायनोमियल एक्सपांसन क्या होगा? x रेज टू 3 प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 8. एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy को कॉमन ले लीजिए इस दोनों टर्म से. तो 3xy कॉमन लेंगे तो आपको क्या मिलेगा? x प्लस वाई इज इक्वल टू 8. एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और ये x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है? इक्वेशन 2 में 2 है, तो इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए इज इक्वल टू 8. फाइनल इक्वेशन क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 8 माइनस 6xy. इक्वेशन नंबर 3. अगेन फ्रॉम इक्वेशन 2 we get क्या इक्वेशन 2 आपको गिवन है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 2. स्क्वायरिंग कीजिए इसको बोथ साइड. सो x प्लस वाई रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 2. x प्लस वाई रेज टू 2 का बायनोमियल एक्सपांसन कीजिए. इसका बायनोमियल एक्सपांसन क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4. रीअरेंज कीजिए टर्म को. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 2xy. दिस इज इक्वेशन नंबर 4. चलिए अब क्या करना है? इक्वेशन 3 को और 4th को मल्टीप्लाई कीजिए. इक्वेशन 3 का LHS क्या है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और इक्वेशन नंबर 4th का LHS है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू RHS क्या आएगा? 3rd का देखिए 8 माइनस 6xy है, तो 8 माइनस 6xy ब्रैकेट इंटू 4 माइनस 2xy. मल्टीप्लाई कीजिए ब्रैकेट को. एक्स क्यूब को एक्स मल्टीप्लाई कीजिए इस होल ब्रैकेट के साथ एंड वाई क्यूब को मल्टीप्लाई कीजिए इस होल ब्रैकेट के साथ. तो क्या होगा? एक्स क्यूब ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. सिमिलरली इसको भी एक्सपेंड कीजिए. 8 इंटू 4 माइनस 2xy माइनस 6xy इंटू 4 माइनस 2xy. एक्सपेंड कीजिए. एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक्स रेज टू पावर 5 प्लस एक्स क्यूब इंटू वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई रेज टू पावर 5 इज इक्वल टू इस साइड क्या हो जाएगा? 8 इंटू 4 32 माइनस 16xy माइनस 24xy और ये देखिए ब्रैकेट ओपन कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा? 12x स्क्वायर वाई स्क्वायर.
चलिए नेक्स्ट स्टेप क्या है, x⁵ प्लस y⁵ की वैल्यू हमें मालूम है, तो इसको एक ब्रैकेट में रख लीजिए प्लस, देखिए इस टर्म में से और इसमें से जो कॉमन है उसको बाहर निकालिए, तो x² y² क्या है, कॉमन है, इसका आउटसाइड ले लीजिए, तो रिमेनिंग टर्म क्या हो जाएगा, x + y = 32 - 16xy - 24xy + 12x² y²। x⁵ प्लस y⁵ की वैल्यू हमें गिवन है, क्या गिवन है, 152 एंड x + y की वैल्यू 2 है, तो इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए, इसकी वैल्यू है 152 प्लस x² × y² × 2 = 32 - 16xy - 24xy + 12x² y²। लाइक टर्म को रीअरेंज कीजिए, 12x² y² - 2x² y², ये लाइक टर्म है। और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 16xy - 24xy = 40xy, और ये 152 को आप राइट साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, -120 = 0। ये देखिए ये हो जाएगा 10x² y² - 40xy - 120 = 0। इसमें से कॉमन है 10 को आउटसाइड ले लीजिए, सो प्रोडक्ट क्या रहेगा, x² y² - 4xy - 12 = 0। ये दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो 10 ≠ = 0 है, देयरफॉर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, x² y² - 4xy - 12 = 0। इसके बाद क्या करना आपको, xy जो है इसको लेट कर लीजिए, लेट xy = a, सब्स्टिट्यूट कीजिए, a² - 4a - 12 = 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ a, इसको सॉल्व कीजिए, कैसे करेंगे, 12 का फैक्टर लीजिए, 6 2 से -4 नहीं आएगा, तो आप -6 और 2 कीजिए, क्योंकि -6 × 2 = -12 होगा, तो इसको फैक्टराइज कीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, a² माइनस क्या लिखेंगे, 6a + 2a - 12 = 0। इसमें से कॉमन a है, तो a ले लीजिए कॉमन, a - 6 माइनस प्लस 2 कॉमन लीजिए, तो a - 6 = 0। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, a - 6 कॉमन है, तो a - 6 × a + 2 = 0। हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 फैक्टर्स होते हैं, ये दोनों फैक्टर्स आ गए। रूट क्या हो जाएगा, रूट्स हो जाएंगे a = 6, -2। a की वैल्यू हमने लेट किया है, तो इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, a की वैल्यू कितनी है, xy = 6, एक केस ये बनेगा, और सेकंड जो केस होगा, अनदर केस होगा xy = -2। चलिए आपके सामने केस 1 क्या है, इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, तो फर्स्ट केस हम कंसिडर करेंगे x + y = 2 एंड x × y = 6। केस सेकेंड केस क्या होगा, x + y = 2 एंड x × y = -2। ये दोनों केसेस को सॉल्व करेंगे और हम x एंड y की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पे 2 केसेज हैं, केस 1 एंड केस 2, ये दोनों को 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे। केस 1 क्या है, x + y = 2
एंड x इंटू वाई इक्वल टू 6। ये दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड से सॉल्व करेंगे और फाइंड करेंगे x एंड y की वैल्यू। कैसे करेंगे सॉल्व? तो x इंटू वाई इक्वल टू 6 से x की वैल्यू फाइंड करेंगे अनदर के रिस्पेक्ट में इन टर्म्स ऑफ y, एंड इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 में। तो चलिए x इंटू वाई इज इक्वल टू 6 है, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 अपॉन y। इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 में। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है 2। सब्सटीट्यूट कीजिए x इज इक्वल टू 6 अपॉन वाई। तो ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ जाएगा। अगेन हमें क्या करना होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है। 6 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2y। रीअरेंज कर लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, हाईएस्ट ऑर्डर को फर्स्ट रखना है। वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अगेन 6 का फैक्टर क्या आएगा, 6 को फैक्टराइज करके आप -2 नहीं ला सकते, तो हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूल्स है उससे हम फाइंड करेंगे। y इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्म होगा वो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 होते हैं। तो इसके जो रूट्स फाइंड करने का फॉर्मूला है वो क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इस मेथड से हम रूट फाइंड करते हैं। ये कब यूज़ करना आपको, जब आप फैक्टराइज नहीं कर पाते हैं। तो चलिए y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ y को हम b बोलते हैं, वाई स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उसको a बोलेंगे, और ये क्या हो जाएगा c। माइनस बी का मीनिंग क्या हो गया, माइनस ऑफ -2 इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2 द होल स्क्वायर दैट इज़ 4 माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है 1 एंड c इज 6 डिवाइडेड बाई 2a, 2 टाइम्स ऑफ a की वैल्यू 1। इससे हमें क्या मिलेगा, y की वैल्यू मिल जाएगी y इक्वल टू 2 प्लस माइनस 4 माइनस 24 डिवाइडेड बाई 2। y इक्वल टू 2 प्लस माइनस 4 माइनस 24 क्या हो जाएगा, रूट अंडर -20। रूट निगेटिव आ रहा है तो ये कॉम्प्लेक्स रूट होगा। y इक्वल टू क्या है 2 प्लस माइनस रूट अंडर 20 को क्या लिखेंगे आप, -5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2। देयरफॉर y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2, और कॉम्प्लेक्स रूट में आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1। तो आई स्क्वायर को रूट से आउटसाइड निकालेंगे तो हो जाएगा आई रूट अंडर 5 डिवाइडेड बाई 2। y इक्वल टू 2 कॉमन ले लीजिए तो 1 प्लस माइनस आई रूट 5 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2, 2 कैंसिल हो गया। y की जो वैल्यू है केस 1 के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, 1 प्लस माइनस आई रूट 5। केस 1 से y की वैल्यू आ गई। अब आप इक्वेशन का यूज़ करके x की वैल्यू फाइंड कीजिए। इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 2। इसमें y की वैल्यू पुट कीजिए और x की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो 2 माइनस वाई दैट इज x इज इक्वल टू 2 माइनस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 प्लस माइनस आई रूट 5। इसको सॉल्व कीजिए, x इज इक्वल टू 2 माइनस 1। देखिए ब्रैकेट के आगे नेगेटिव साइन है तो ध्यान रखना आपको साइन चेंज करना है ब्रैकेट के इनसाइड। ओपन करने के बाद 2 माइनस 1 माइनस प्लस आई रूट 5, फाइनल वैल्यू हो जाएगी x की 2 माइनस 1 इज 1 माइनस प्लस
i√5। ये केस 1 का x का सॉल्यूशन है। चलिए, केस 1 से जो हमें x एंड y की फाइनल वैल्यू मिली है उसको हम लोग लिखेंगे। ये x इज इक्वल टू 1 माइनस प्लस i√5 एंड y इक्वल टू 1 प्लस माइनस i√5। अब हम लोग केस सेकेंड को सॉल्व करेंगे। केस सेकेंड का इक्वेशन क्या था? x प्लस y इक्वल टू 2 एंड x इंटू y इक्वल टू -2। अगेन क्या करेंगे, इक्वेशन जो x इंटू वाई इज इक्वल टू -2 है, इससे x की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ y एंड सब्सटीट्यूट करेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 2 में। तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -2 अपॉन वाई, और इसको इसमें सब्सटीट्यूट करनी है। तो चलिए, x की वैल्यू सब्सटीट्यूट करने पे क्या होगा, -2 अपॉन वाई प्लस वाई इक्वल टू 2। अगेन क्या मिलेगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो -2 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2y, वाई स्क्वायर -2y -2 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। अगेन -2 का फैक्टर करेंगे तो आपको -2 नहीं मिलेगा, तो हम अगेन फॉर्मूला यूज़ करेंगे इसमें, y इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। इसमें a b c की वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन से फाइंड कीजिए और सब्सटीट्यूट कीजिए। इसमें y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y इक्वल टू माइनस b की वैल्यू -2 है, तो -2 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर मीन्स 4 -4ac। 4 a की वैल्यू कितनी है, 1। a की वैल्यू मीन्स वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 एंड c इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाई 2a, 2 इंटू 1। सिंप्लीफाई कीजिए, y इक्वल टू माइनस ऑफ -2 इज 2 प्लस माइनस 4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 + 8 √12 डिवाइडेड बाई 2। y इक्वल टू, ये √12 को सॉल्व करेंगे, 2 प्लस माइनस √12 को आप क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 3। 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2 √3 डिवाइडेड बाई 2। y की जो फाइनल वैल्यू हो जाएगी वो 2 कॉमन ले लीजिए, कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस माइनस √3। क्या करना है, इक्वेशन का यूज़ करके x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितनी है, 2। आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x इज इक्वल टू 2 माइनस वाई। चलिए, x इज इक्वल टू 2 माइनस वाई की वैल्यू दो टर्म है तो ब्रैकेट में ले लेंगे, 1 प्लस माइनस √3 इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू 2 माइनस 1 इज 1, अगेन साइन चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस √3। दोनों वैल्यूज़ को हम यहाँ पे लिखेंगे, x इज इक्वल टू 1 माइनस प्लस √3 एंड y इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस √3। ये जो वैल्यूज आई है ये आपको केस सेकेंड से मिली। Here we obtained the all possible values of x and y by solving equation 1 and 2. So sets of solution is x comma y equal to 1 minus i√5 comma 1 plus i√5। ये फर्स्ट सेट हो गया। सेकेंड 1 प्लस i√5 comma 1 minus i√5। From case 2, 1 minus √3 and corresponding value of y is 1 plus √3. Last one, 1 plus √3 comma 1 minus √3। ये सॉल्यूशन हो गया गिवन इक्वेशन का।
Thank you for watching my videos.